हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर एंड इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज का फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए, फिर उस मॉड्यूल पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और हम आपको एश्योर करते हैं कि इस मेथड से आपका पूरा चैप्टर बहुत ही कम टाइम में रेडी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा पहला मॉड्यूल। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैप्टर के नेम पर ध्यान देते हैं। इंट्रोडक्शन टू रिसोर्सेज। रिसोर्सेज वर्ड से आप क्या समझते हो? एक हिंट देती हूँ। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, कार, बस, बुक्स, ये सभी रिसोर्सेज हैं। अब भी आप गेस नहीं कर पा रहे? तो चलो मैं बताती हूँ। रिसोर्सेज यानी ऐसी कोई भी चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है, उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं। सो फ्रेंड्स, वी कैन also say that resource is anything that can be used to satisfy a need. तो चलो फ्रेंड्स, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। वाटर को वेरियस वेज में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। That is why water is an important resource for us. अब एग्जाम्पल लेते हैं कार का। फ्रेंड्स, कार हम ट्रैवलिंग के लिए यूज करते हैं। और बुक्स तो आपको पता ही है, रीड करने के लिए यूज करते हैं, नॉलेज गेन करने के लिए यूज करते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, इन सभी चीजों में दैट इज वाटर, कार एंड बुक्स, एक चीज कॉमन है और वो ये है कि हम इन्हें यूज करते हैं। ये हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम किसी चीज को यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि उस चीज की यूटिलिटी है, हमारे काम आती है वो चीज। सो यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो फीचर है जो किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। और फ्रेंड्स, हर रिसोर्स की अपनी वैल्यू होती है। अब तुम सोचोगे कि वैल्यू क्या होती है? तो फ्रेंड्स, वैल्यू का मतलब होता है वर्थ यानी इम्पोर्टेंस एंड यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। वैल्यू से हम इकोनॉमिक वर्थ या फिर फाइनेंशियल वर्थ की बात नहीं कर रहे, बिकॉज फ्रेंड्स, इट इज नॉट नेसेसरी कि हर रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू हो। फॉर एग्जाम्पल, मिनरल्स जो हमें अर्थ से मिलते हैं, उनकी इकोनॉमिक वैल्यू है, पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, दोनों ही रिसोर्सेज हमारी नीड्स को सैटिस्फाई करते हैं और इसीलिए दोनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो तुम जान ही गए हो कि रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट होते हैं, फिर चाहे उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो या फिर ना हो। तो फ्रेंड्स, कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं, मतलब मनी वाइज वैल्यूएबल बन जाते हैं। अब जैसे आपके ग्रैंडमदर कफ या फिर कोल्ड के लिए कुछ होम रेमेडी बताती हैं, तो अभी तो उन रेमेडीज की कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। बट आने वाले टाइम में अगर सपोज करो किसी मेडिकल कंपनी ने उसे यूज करा दवाई बनाने में, तो वो होम रेमेडीज इकोनॉमिकली
वैल्यूएबल बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स, टाइम और टेक्नोलॉजी दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलते हैं। तो सोचो, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जो चीज़ों को रिसोर्सेज में बदलते हैं, तो तुम क्या रिप्लाई करोगे? तुम रिप्लाई करोगे that time and technology are the two factors that change things into resources. तो फ्रेंड्स, अगर हम अर्ली एज की बात करें तो we see that early humans unaware थे इन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। वो ये नहीं जानते थे कि इन रिसोर्सेज को वो कैसे यूज कर सकते हैं टू सूट देयर नीड्स, एंड दैट इज व्हाई दे वर फुली डिपेंडेंट ऑन द एनवायरनमेंट फॉर देयर नीड्स। लेकिन फ्रेंड्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी होता है जब हम लेटेस्ट नॉलेज और स्किल्स अप्लाई करते हैं किसी चीज को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, ह्यूमंस ने इन नेचुरल रिसोर्सेज को कन्वर्ट किया इनटू दोज थिंग्स जिसको वो यूज कर सकते हैं टू satisfy their needs. For example, क्रूड ऑयल एक नेचुरल रिसोर्स है और टेक्नोलॉजी की हेल्प से इसे हम पेट्रोलियम में कन्वर्ट करके पेट्रोलियम को एज अ फ्यूल व्हीकल्स में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये नोटिस करेंगे कि टाइम और टेक्नोलॉजी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं टू कन्वर्ट एनीथिंग इनटू अ रिसोर्स। तो फ्रेंड्स, ये तो आप समझ ही गए हो कि कैसे टाइम और टेक्नोलॉजी किस तरह से किसी भी चीज को रिसोर्स में चेंज कर सकते हैं। और आप ये भी जानते हो कि पीपल यानी कि ह्यूमंस सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और वो कैसे, चलो जानते हैं। फ्रेंड्स, लोगों के आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशंस और डिस्कवरीज ही रिसोर्सेज को बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब तक फायर डिस्कवर नहीं हुई थी, अर्ली ह्यूमंस रॉ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मीट खाते थे। लेकिन फ्रेंड्स, डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू अ न्यू इनोवेशन, और वो क्या था? वो था कुकिंग। ये तो आप जानते ही हो बहुत अच्छे से। और ऐसे ही इन्वेंशन ऑफ व्हील से एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हुए। तो फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब तक फायर नहीं आई थी, अर्ली ह्यूमंस रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते थे। लेकिन फायर की जब डिस्कवरी हुई थी तो वो एक न्यू आइडिया था, एक न्यू इनोवेशन थी, और वो थी कुकिंग। उसके बाद अर्ली ह्यूमंस जो थे वो फूड को कुक करने लगे थे। और ऐसा ही व्हील के इन्वेंशन के साथ हुआ था। पहले एक सिंपल व्हील की इन्वेंशन हुई और वो ही ओवर द इयर्स डेवलप होते होते एडवांस्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में चेंज हुआ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वाटर भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स बन जाता है जब टेक्नोलॉजी की हेल्प से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए हो कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ये ह्यूमंस के आइडियाज ही तो हैं जो ओवर द इयर्स डेवलप होते हैं और उसका ये रिजल्ट होता है
कि आज हम एक कंफर्टेबल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है रिवीजन का। रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो हमारी जरूरतों को पूरा करती हैं। यूटिलिटी या यूजेबिलिटी वो फीचर है जो किसी ऑब्जेक्ट को या सब्सटेंस को रिसोर्स बनाती है। हर रिसोर्स की अपनी वैल्यू होती है। कुछ रिसोर्सेज टाइम के साथ वैल्यूएबल बन जाती है। टाइम और टेक्नोलॉजी दो फैक्टर्स हैं जो चीजों को रिसोर्सेज में बदलते हैं। और फ्रेंड्स, ह्यूमंस सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हैं। सो फ्रेंड्स, we can also sum up these points as anything that can be used to satisfy a need is a resource. Utility or usability makes an object or substance a resource. Every resource has a value. Some resources can become economically valuable with time. The two factors that can change a substance into a resource are time and technology, while humans are the most important resource. So friends, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। आई एम श्योर तुम्हें ये मॉड्यूल बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इस मॉड्यूल पर बेस्ड तुम कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन आंसर